डेफिनेटली। एंड इन जनरल मैं ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नेंस का मॉडल जो अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सब इवॉल्व होगा, क्योंकि देयर इज ऑलवेज एन इनिशियल मॉडल की। एक इनिशियल मॉडल आया था कि सबसे पहले कि लाइक जिसके पास जितना टोकन होगा वो उतना एम्पावर कर सकता है और उतना चेंज कर सकता है प्रोटोकॉल को, और वो प्रपोजल सबमिट कर सकता है। एंड दैट क्रिएटेड some kind of that is correct and that has worked around in Web3 in general. बट उसकी कुछ नुआंसेस हैं जो कि विटालिक ने भी अपने एक पर्टिकुलर ब्लॉग में बताए थे कि ये बहुत ज्यादा कैपिटलिस्टिक है कि जिसके पास जितने टोकन है उसके हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं प्रोटोकॉल के अंदर, बिकॉज देन देयर विल बी पीसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। एंड इसीलिए प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स आए थे जिसमें एक पर्सन को एक ही वोट मिल सकता है प्रोटोकॉल के अंदर, या फिर एक पर्सन को डिपेंड्स ऑन हिज कंट्रीब्यूशन वोट मिल सकते हैं उस प्रोटोकॉल को चेंज करने के लिए। हम डीवाईडीएक्स के गवर्नेंस प्रोसेस में थोड़ा डीप डाइव करेंगे, बट कुछ प्रोसेसेस हैं विच आर वर्थ मेंशनिंग जिन्हें जिसको करण ने ब्रीफली टच किया था। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया जिसके अंदर एक पर्सन एक वोट करेगा, आई मीन सॉरी, एक टोकन एक वोट करेगा, और ये बहुत जनरलाइज जेनरिक प्रपोजल है। सुशी ने भी इसी को फॉलो किया था, और उन्होंने शुरू में ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई थी। शुरू में वेब3 में क्या होता है ना, सबसे पहले एक स्टार्टअप होता है, वो रेज करता है फंड टोकन के ऊपर, और व्हेन दे लॉन्च दैट पर्टिकुलर टोकन देन पीपल गेट गवर्नेंस राइट्स एंड स्टफ लाइक दैट। एंड इनिशियली एक काउंसिल होता है जो इवेंचुअली डाओ में कन्वर्ट होता है, फाउंडेशन होता है जो डाओ में कन्वर्ट होता है इवेंचुअली, दैट इज द एंड गोल फॉर डिसेंट्रलाइजिंग इन जनरल। बट कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो ऐसे ही जस्ट जस्ट ह्यूमन कोऑर्डिनेशन से चालू हुए थे। सुशी वाज वन ऑफ वन सच, जिसके अंदर कंट्रीब्यूटर्स को सुशी के अंदर रिवॉर्ड मिला था, एंड पीपल एक्चुअली वर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन सुशी एंड द टोकन्स दैट दे वर गेटिंग अकॉर्डिंगली। तो इन जनरल उन दोनों के अलग अलग गवर्नेंस होते हैं। ऑल्सो ईएनएस का एक पर्टिकुलर गवर्नेंस है विच हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल इन जनरल। सक्सेसफुल तो नहीं बोलूंगा बट विच हैज बीन वेरी फेमस, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास टोकन है तो क्या पता आपको टोकन में इंटरेस्ट हो, आपको उनके गवर्नेंस का समझना है, ईएनएस में क्या क्या हो रहा है आजकल वो समझना है, तो यू वोंट बी एबल टू वोट। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल डेलीगेट योर वोट। यानी कि नहीं होता कि स्विट्जरलैंड के अंदर देर इज एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी जिसमें एक पर्सन है वो डायरेक्टली जाके वोट करता है और प्रेसिडेंट को चूज करता है, एंड देन देर इज हमारा इंडियन इकोसिस्टम जिसके अंदर यू चूज द एमएलए एंड एमएलए चूजेस द सीएम, या you choose the PM, you vote for the PM, and that PM votes for the you choose the member of parliament MP, and MP chooses the PM। ऐसा ही ईएनएस के अंदर हुआ था जिसके अंदर आपको समझ नहीं आएगा ईएनएस के अंदर क्या हो रहा है तो आप एक डेलीगेट को दे दो। डेलीगेट विल बी द वन हु इज रिस्पांसिबल फॉर ईएनएस एक्टिविटीज, और वो वोट करेगा एब्सोल्यूट प्रपोजल्स के अंदर। दिस हैव बीन फ्यू वंस दैट हैव बीन मतलब जिनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है। बट डीवाईडीएक्स ने काफी जब टोकन लॉन्च किया था उन्होंने काफी कम्युनिटी सेंट्रिक ओरिएंटेशन के ऊपर गए थे वो, जिसके अंदर अगर आपको डीवाईडीएक्स एज अ प्लेटफॉर्म, अगर आपको बाइनेंस के अंदर चेंजेस करने, अगर आप बोलो यार ये जो ट्रेडिंग फीस है ना 0.1% मेकर फीस, 0.1% टेकर फीस, वो मेरे को सही नहीं लग रही है, वो मेरे को बदलनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सीजी को रोज मेल लिख सकते हो एट मैक्स, एंड देयर इज नथिंग दैट इज पॉसिबल नो इन जनरल। जब सीजी चाहेगा, जब बाइनेंस की ऑर्गेनाइजेशन टीम चाहेगी, तभी वो कुछ चेंजेस करेंगे, एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स उनके अंदर दिखेगी, बिकॉज फॉर देम बाइनेंस का प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एट मोस्ट important thing. However, DYDX works in a different fashion, जिसके अंदर जो मेकर फीस है और टेकर फीस है, ऑल्सो प्रोटोकॉल के जो भी चेंजेस हैं वो सब एक प्रपोजल के थ्रू होते हैं। अगर आज मेरे पास आई हैव द राइट्स, आई कैन ऑल्सो गो अहेड इफ आई हैव द राइट अमाउंट ऑफ टोकन्स, आई हैव द राइट टू मेक अ प्रपोजल ऑन DYDX कि यार ये पर्टिकुलर चीज हमको प्रोटोकॉल में चेंज करनी है, एंड आई कैन लॉबी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रपोजल कि यार ये चीज अच्छी है इसको करना चाहिए, ये चीज अच्छी है इसको करना चाहिए, एंड इवेंचुअली पीपल अग्री और डिसअग्री, एंड बेस्ड ऑन दैट द चेंज इज डिप्लॉयड ऑन द प्रोटोकॉल। इसमें ना DYDX का फाउंडर कुछ मत रखता है या अदर देन हिज ओन वोट, ना कोई और, सब लोग मिलके डिसाइड करते हैं ये प्रोटोकॉल अच्छा है या गंदा है, एंड बेस्ड ऑन दैट थिंग्स वर्क।